जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। भारत में इस समय हमारे देश का जो विरोधी दल है, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी, जिस पार्टी ने देश में बहुत लंबे समय तक शासन किया, जिनकी दादी और जिनके पिताश्री लंबे समय तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख रहे, उनका वारिस और विरोधी दल के नेता कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जिस तरह से देश में अराजकता और टकराव की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए और हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सत्ता आती हैं, सत्ता जाती हैं, लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं, विचारधाराओं का कभी सत्तारूढ़ होती हैं, कभी नहीं होती हैं, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के भीतर सत्ता जाने की जो बेचैनी है, जो तड़फ है, वो जग जाहिर हो गई है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, एसआईआर के खिलाफ बोलना, आज तक किसी विपक्षी दल के नेता द्वारा इस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं पर, देश पर अनर्गल आरोप नहीं लगाया गया। क्या राहुल गांधी भारत के यूनुस बनना चाहते हैं? यूनुस शब्द मैंने इसलिए बोला है, नाम इसलिए बोला है कि ठीक 1 वर्ष के पहले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार शेख हसीना को बर्खास्त कर विदेशी षड्यंत्र के आधार पर एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से बांग्लादेश में अपदस्थ किया, वहाँ विद्रोह हुआ, प्रोटेस्ट हुए और अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इशारे पर वहाँ मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री सलाहकार नियुक्त किया गया, क्योंकि वहाँ भी लोगों में ये बेचैनी थी। एक अच्छी सरकार, लोकतांत्रिक सर्वधर्म समभाव की सरकार कैसे चल रही है अब बांग्लादेश में, लेकिन कई देशों को, कई नेताओं को उनको अच्छा नहीं लगा। उनने विचार किया क्यों नहीं बांग्लादेश में अराजकता पैदा की जाए। उन्होंने एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, एक सर्वमान्य नेता को अपदस्थ करके वहाँ अपनी कठपुतली मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया गया। तो क्या राहुल गांधी नए भारत के यूनुस बनना चाहते हैं? क्या सत्ता को हथियाना चाहते हैं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है, आप हमको प्रूफ दें, आप में सबूत दें 7 दिन के भीतर, और ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश ने कह दिया कि आप देश से माफ़ी मांगें। महाराष्ट्र के चुनाव को हाई कोर्ट ने खुली झंडी दी और उनकी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस समय सारे देश में शांति है, सद्भाव है, देश शांतिपूर्ण ढंग से प्रकृति के पथ पर चल रहा है। देश में संवैधानिक संस्थाएं और कानूनी व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर रही है।
यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कायम है। कहीं भी किसी समाज और वर्ग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देश आज सारे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को जा रहा है। देश में 25 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर हुए हैं और एक देश एक चुनाव को हम ला रहे हैं, सरकार ला रही है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की काम कर रहा है। तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे भैया, 25 जून 1975 को देश खतरे में था, संविधान खतरे में था। जिस समय आपने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, प्रेस को रौंदा गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा गया, लोकतंत्र के नेताओं को जेल में बंद किया गया और सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कुचक्र चलाया गया। देश तब खतरे में था। अनेक बार भारतीय संविधान में संशोधन किए गए अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, और ऐसे अनेक काम किए कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कि तब देश खतरे में नहीं था। महात्मा गांधी जी ने अपने समय में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उन्होंने पंडित नेहरू को बनाया। तो लोकतंत्र को, संविधान को हमेशा से कांग्रेस ने रौंदा है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता कहें, कांग्रेस पार्टी के लोग कहें, राहुल गांधी कहें कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये मजाक लगता है। इसलिए देशवासियों को, नागरिकों को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे नेताओं का तिरस्कार करना चाहिए। उनको लग रहा है कि देश शांतिपूर्ण ढंग से प्रगति और विकास के मार्ग पर अग्रसर है, तो सत्ता की बेचैनी उनको सत्ता की बड़ी तड़फ है। क्योंकि 2014 से लेकर के 19 और 24 लगातार 3 चुनाव हार गए हैं। 14 में 44, 19 में 55 सीटें और 2024 में 99 सीटें ला करके उनकी 99 सीटें आई हैं। लेकिन सत्ता की बेचैनी मेरे मित्रों स्पष्ट और साफ दिख रही है। तो देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं, टकराव की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।